उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर का एक मुमताज़ दीनी इदारा। मदारिस तो बहुत सारे हैं मगर कोई ख़ास इम्तियाज़ या कोई ख़ास फ़िक्र जिसके अंदर हो, इसके लिए हमने कदीम और जदीद का संगम पैदा किया। इसी तरीके से हमारा डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को जो 12वीं पास तलबा है उनको अगर, और इसके साथ साथ ये PCI से अप्रूव्ड है, पूरा मंजूर शुदा है। से जो डिग्री यहाँ से जो डिप्लोमा मिलेगा वो ऑल इंडिया पूरी दुनिया भर के अंदर मंजूर शुदा होगा और PCI से ये मंजूर शुदा है। पैरामेडिकल, ये इधर पैरामेडिकल वाला। और कुछ बताना चाहिए? जो कॉलेज का जो कॉलेज कोड है वो 1473 है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये एफिलेटेड है और वही हमारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज कोड 5958, वहाँ से ये अप्रूवल है। जो आप दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये लीलबनात है, जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लीलबनात, और इसमें यहाँ तालिबात को आला तालीम दी जा रही है। डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर इसकी एक बहुत शानदार बिल्डिंग है। इसी मरकज़ के तहत यहाँ पर 2 इदारे चल रहे हैं, डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज, डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। दूसरी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से ये डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज है। तो बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, ये डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज के नाम से। जी। यहाँ पर क्या क्या तालीम दी जाएगी? यहाँ पर अप टू 12th सभी स्ट्रीम यानी 12th क्लास तक, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे तलबा जो आना जाना चाहते हैं, आसपास के हैं, गांव के हैं, 24/7 या वो कुर्ते पजामे वाले माहौल में नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए, या नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर के यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर का एक मुमताज़ दीनी इदारा। यहाँ पर दीनी व असरी तालीम का इंतज़ाम है और बहुत शानदार इदारा है। ये ज़िला सहारनपुर के मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ है और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या तालीम दी जा रही है। इस मरकज़ के ज़ेर एहतिमाम इनके बहुत सारे इदारे यहाँ पर कायम है। बस आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मखलूत तालीम से अगर आप अपने बच्चों को और बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो ज़िम्मेदार है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, ये है जिस मरकज़ के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे थे और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो ज़िम्मेदार है, प्रिंसिपल है, मौलाना आबिद वफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। यहाँ आप अपने मरकज़ का थोड़ा सा पहले तारुफ़ करा दीजिए, फिर उसके बाद आगे बात। मरकज़-ए-हियाल फ़िक्र इस्लामी 2000 यानी सन 2000 में कायम किया गया एक NGO है जिसके तहत मुख्तलिफ़ इदाराजात चलते हैं। उनमें से एक डिसेंट एकेडमी है। डिसेंट एकेडमी के अंदर हम लोग 2 प्रोग्राम हमारे हैं, एक हिफ्ज़ुल कुरान और एक हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। जो स्टूडेंट्स हिफ्ज़ के साथ साथ, हम देख रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हिफ्ज़ के बाद आते थे और हिफ्ज़ के बाद जब हम उनको 9th 10th 11th 12th वगैरह के लिए या नीट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनका टेस्ट वगैरह लेते थे तो 2 बातें सामने निकल करके आती थी कि या तो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता था, यानी जिस स्कूल या जिस मदरसे से वो तालीम हासिल करते थे तो वो अगरचे अरबी में बढ़िया होते थे, अच्छे होते थे, लेकिन हिंदी इंग्लिश वगैरह में थोड़े कमज़ोर होते थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे हिफ्ज़ुल कुरान प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंदर हम बच्चे को 5.5 ईयर के अंदर यानी 5.5 साल के अंदर नाज़रे से हिफ्ज़ मुकम्मल तक 5.5 सालों में कराते हैं और उसके साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में CBSE पैटर्न पर 8th क्लास कराते हैं। तो अब वो जो हमारी दिक्कत होती थी कि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को हमें इंग्लिश सिखाने में प्रॉब्लम होती थी, वो हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जो हमारा हिफ्ज़ुल कुरान प्लस प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग हाफिज़ स्टूडेंट्स को, स्पेशली हाफिज़, ऐसा कोई हार्ड कोर लाइन नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, अगरचे गैर हाफिज़ भी आना चाहता है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं। यानी फोकस हुफ़ाज़ पे नहीं है? फोकस मोस्टली हुफ़ाज़ पर है और कोशिश ये होती है कि हाफिज़ स्टूडेंट्स को हम लोग प्रॉपर CBSE पैटर्न के मुताबिक और प्रॉपर वही कॉम्पिटिटिव माहौल दे करके, वही कंपटीशन की तैयारी के साथ जो मुसाबका जाती है, मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम 9th 10th 11th 12th 5 साल में कराते हैं और जिसमें हमारा फोकस होता है कि हम बच्चे को 9th 10th भी कराएं, 11th 12th भी कराएं और 11th 12th के साथ साथ नीट
और जो क्लैट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी हम इन लोगों को तैयारी कराएं। और एक चीज़ हमारे यहाँ पे ये है कि जो 9th और 10th है इसके अंदर भी हम बच्चों को, जो हमारे कंपटीशन है जिसमें मोस्टली ICSE बोर्ड या जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं या जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जिन कंपटीशन के अंदर बैठते हैं, जैसे NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, या सैनिक स्कूल्स का कंपटीशन हो गया, या नवोदय विद्यालय का कंपटीशन हो गया, तो हम क्यों ना इन बच्चों को भी उन कंपटीशन की तैयारी अभी से लेकर के चले, उसके साथ हम इनको लेकर के चल रहे हैं। अच्छा आबिद भाई, आप यहाँ हिफ्ज़ कुरान प्लस की बात करें तो इसी बिल्डिंग में तलबा रहते हैं, यहाँ पर क्या हिसाब है, कैसे रहना कैसे है, क्लासें कैसे लगती हैं और क्या उनकी फ़ीस वगैरह है, कुछ इस ताल्लुक़ से बताएंगे आप? जी, ये एक रेजिडेंशियल एकेडमी है, रेजिडेंशियल पार्ट है ये हमारा। जो दूसरे इदारा जाते हैं उसमें ये रेजिडेंशियल है। यहाँ पर यानी यहीं पर रहने वाली एकेडमी है, इसी के अंदर 24 घंटे बच्चे रहते हैं। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने, जो तलबा हैं उनको हमने रहने के लिए, लेटने के लिए बेड वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, और खाने के लिए उनको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना देने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तालीम में हमारे यहाँ पे कोई बिल्कुल भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते, तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, इसमें फ़ीस का कोई आपने निज़ाम बना रखा है? जैसे बाहर से जो दाखिला लेने के लिए यहाँ तलबा आएंगे तो कुछ फ़ीस वगैरह का इंतज़ाम है यहाँ कैसे? जी, हिफ्ज़ुल कुरान में हमारे यहाँ पे बहुत नॉमिनल फ़ीस, बहुत छोटा सा मामूली सी फ़ीस एक रखी हुई है हम लोगों ने। उस मामूली सी फ़ीस के अंदर भी अगर पेरेंट्स की या वालिदैन की माशी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसके अंदर भी हम पूरा रिलैक्सेशन, पूरी छूट देने की कोशिश करते हैं। बट बच्चा पढ़ने वाला हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो, उसके अंदर सलाहियत हो, तो हम कोशिश करते हैं कि वो यानी फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है या माशी जो कंडीशन है, माशी जो हालत है, वो उसकी तालीम में रुकावट का ज़रिया ना बने और वो आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह ये मस्जिद का इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने के लिए? जी हाँ, जी, यहाँ पर जो 25/7 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, 24/7 जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल के अंदर, यहाँ पे दारुल इक़ामा के अंदर, उन बच्चों के लिए टाइम से, पाबंदी से नमाज और कुरान और ज़िक्र व अज़कार वगैरह का इंतज़ाम होता है। बाकायदा मगरिब बाद, असर बाद और फजर बाद बाकायदा यहाँ पर इंतज़ाम ज़िक्र का रहता है, यानी एक बेहतरीन इंतज़ाम है तलबा के लिए। जी जी, एटलीस्ट यहाँ पे 40 हदीस और जो दीगर जो मसनून दुआएं हैं उनको भी याद कराने की कोशिश की जाती है, ताकि एक ओवरऑल या एक देखा जाए तो मतलब हर फील्ड में वो अपने दीन से भी मुकम्मल तरीके से आरास्ता हो और दुनिया भी उसके साथ में हो। इस तरीके से एक मतलब ये ना हो कि जैसे अभी हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है कि जो मोस्टली मदरसा बैकग्राउंड के हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके साथ में दिक्कत ये होती है कि उन्हें जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जो मईशत के टर्म्स हैं, जो संविधान के टर्म्स हैं, जो अल्फाज हैं, जो बातें हैं, वो एटलीस्ट समझ सके कि चल क्या रहा है। एक ओवरऑल नर्चरिंग स्टूडेंट्स की हमें करनी है कोशिश। आबिद भाई ये बताइएगा, ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है तालीम का निज़ाम, ये किस निसाब के ताल्लुक़ से, किस बड़े इदारे की सरपरस्ती में चल रहा है, कुछ इस ताल्लुक़ से बताएंगे, क्या निसाब है यहाँ पे? देखिए, जो हमारा हिफ्ज़ुल कुरान और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस है तो वो तो अक्सर मदारिस के अंदर उसका तो वो एक ही निसाब है, उसी के मुताबिक चलती हैं चीज़ें। और जो हमारा इंग्लिश का चल रहा है वो CBSE पैटर्न पर हम इंग्लिश मीडियम में चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक 5 साला खुसूसी प्रोग्राम है, उसके अंदर हम लोग जो बच्चे 12th कर चुके हैं यानी 12th पास आउट हैं, 12वीं उन्होंने की है, किसी भी बोर्ड से की हो, तो उन 12वीं वाले स्टूडेंट्स को हम 5 साल के अंदर आलमियत का एक खुसूसी कोर्स कराते हैं, जिसके अंदर हम उनको 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री भी देते हैं साथ में और 5 साल। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा बच्चा जब फारिग हो करके मदरसे से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे जामिया, MU, JNU के अंदर जाता है तो उसको उस डिग्री को 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है और 12th के इक्विवेलेंट मान करके उनको फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जाता है, तो ताकि हमारा बच्चा यहाँ से 5 साल लगाने के बाद जा करके मास्टर्स में एडमिशन ले सके। अच्छा, ये किसी जैसे दारुल देवबंद है, दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ या मदरसा मज़ाहिल सहारनपुर, किसी के तहत है? जी, वैसे तो जो निसाब है यहाँ पर वो फोकस इस चीज़ पर है कि उनका मतलब अरबी अच्छी हो, अरबी में महारत हो और उसके इंग्लिश में अच्छी महारत हो और उसके साथ साथ वो दीगर मज़ामीन की जैसे हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनकी भी वो अच्छी समझ पैदा कर सके दीन को सीखने के साथ साथ। अब उसके बाद फारिग होने के बाद ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको नदवा ही जाना है। निसाब अगरचे कुछ किताबें मतलब नदवे की भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मज़ाहिल की, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दारुल उलूम की हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से हैं हमारी वो हमने ले करके एक
कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है जी। जिस चीज़ से भी इस्तीफ़ादा के मतलब हम ये सोच करके एक जगह रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए कि नहीं हम नदवे का निसाब पढ़ा रहे हैं तो हम दारुल की कोई किताब नहीं लेंगे, दारुल का निसाब पढ़ा रहे हैं तो नदवे की कोई किताब नहीं लेंगे। जो चीज़ फ़ायदेमंद है उसको हम लेंगे। तीनों के निसाब को आपने जमा किया हुआ है और स्पेशल कुछ चीज़ें उसमें अलग से ऐड की। अच्छा, आपने डिसेंट एकेडमी के ताल्लुक से भी हमें बताया था और एक डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज के नाम से, तो उस बिल्डिंग को, उस इदारे को आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज के नाम से। ये आपका यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान प्लस का ये पूरा इदारा है जी। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज है। ये हमारा डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज है। ये नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर यानी अगले 2 महीनों के अंदर इसका इफ्तिताह होने वाला है। अभी जो हमारा ये डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज जो है ये अभी दूसरी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से ये डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज है हमारा, जो 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में है। तो अब जल्दी हम उसको इधर शिफ्ट करने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है ये डिसेंट इंडियन पब्लिक कॉलेज के नाम से। जी। तो यहाँ पर क्या क्या तालीम दी जाएगी? यहाँ पर अप टू 12th सभी स्ट्रीम यानी 12th क्लास तक, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे तलबा जो आना जाना चाहते हैं, आसपास के हैं, गांव के हैं, 24/7 या वो कुर्ते पजामे वाले माहौल में नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए, या नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर के यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल उनके लिए भी, गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, सब बिल्कुल यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब आकर के यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ पे तलबा और तालिबात एक साथ है, कैसे मखलूत तालीम से बचा रखा है आपने? अभी तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके का है कि ये जो बिल्डिंग है हम इसका एक पार्ट फॉर गर्ल्स और जो दूसरा पार्ट है फॉर बॉयज़, यानी हमारी कोशिश ये है कि मतलब तालीम में लड़कियों के लिए रुकावट भी ना बने और जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम में फेस करनी पड़ रही हैं ख़ासतौर से गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, जो लड़कियां उनके लिए, वो भी ना हो कि वो स्कूल्स के अंदर जा रही है लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो जा रही है। खासतौर से मुस्लिम खासतौर से मुस्लिम गर्ल्स, इर्तिदाद का मसला है इस वक्त बहुत तेज़ी से, खासतौर से मुस्लिम गर्ल्स के साथ में। तो कोशिश ये है कि उनको प्रॉपर और अच्छी एजुकेशन भी मिल जाए, अच्छी तालीम भी मिल जाए और उनके सामने कोई रुकावट भी ना बने। अच्छा, इस बिल्डिंग में भी कुछ काम चल रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं? जी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट होने वाली है और 1-1.5 महीना बाद इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, कितनी शानदार एक बिल्डिंग तामीर हो रही है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होने वाला है। यहाँ पर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त तालीम दी जाएगी। आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने की, यहाँ पर भेजने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने बनात के ताल्लुक़ से भी बताया था, तो उसको भी आप दिखाएंगे कुछ थोड़ा सा? जी, हमारे यहाँ पे एक जैसे इस्लामिक स्कूल फॉर गर्ल्स यानी मुस्लिम तालिबात जो हैं उनके लिए एक इस्लामिक स्कूल है। मौलाना आबिद, जो आपने बनात के बारे में बताया है, जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात के नाम से जो आपने तालिबात का इंतज़ाम कर रखा है, ये सामने जो आप दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये लिल बनात है, जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात, और इसमें यहाँ तालिबात को आला तालीम दी जा रही है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जा रही है, कहाँ तक की तालीम है, पूरी तफसील आप बताइएगा थोड़ा इस ताल्लुक़ से। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात मुस्लिम जो गर्ल्स हैं बच्चियों के लिए एक इदारा है और एक मायारी इदारा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से बाकायदा यहाँ से बैच फ़ारिग हो रहे हैं। तो ये पूरा तमाम जो इंतज़ामात है और जो तमाम उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर नज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे फुल्ली CCTV है। अगरचे मैं यहाँ पर एक उसकी हैसियत से हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है और इसमें झांकने की या कुछ करने की भी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ जी बिल्कुल दाखिला ममनू है, इसके इर्द गिर्द भी ममनू है। तो उन सारी चीज़ों को कि बिल्कुल महफूज और हिफाजत के साथ यहाँ पे रहें। और भी आप दूर से इसको रिकॉर्ड, मैं इस वजह से स्कूल की जो छत है उससे खड़े होकर के हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जामिया फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात के मंज़र को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर
उसके साथ साथ इनको अच्छी इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स और जो दीगर मज़ामीन है उसकी भी तालीम दी जाती है, ताकि क्योंकि हमारी जो मानना है वो ये है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो जिस घर में वो हैं उस घर का भी इल्मी उसके अंदर इजाफा होगा, और जिस घर वो जाएंगे उस घर के अंदर भी इल्मी इजाफा होगा और सफ़र नस्लें बढ़ेंगी इंशाल्लाह, नस्लें बढ़ेंगी भी इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी देख रेख किसके हाथ में, कौन इसको देखता है, कौन प्रिंसिपल है? इनकी देख रेख जो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मसूद अजीज़ी साहब हैं, अजीज़ी नदवी साहब, उनकी अहलिया इनकी प्रिंसिपल हैं, इसको देखती हैं और उन्हीं की निगरानी में ये चलता है। सब पढ़ाने वाली सब ख़वातीन? जब सब ख़वातीन हैं, और कोशिश इदारे की ये है कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो उनका बाहर का असर उनके अंदर ना रहे, तो वो यहीं पर रहने वाली ख़वातीन हैं कि वो यहीं पर रहें, बाहर से आने जाने वाले ख़वातीन। क़याम सारी चीज़ें इसी के अंदर मौजूद है। इसकी कुछ फ़ीस नहीं, इसकी भी बहुत नॉमिनल फ़ीस है, बहुत हल्की सी, बहुत मामूली चार्ज है। और उसके अंदर भी जो मैंने बताया कि अगर माशी हालात देखते हैं, अगर उसके अंदर कोई लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसको भी रिलैक्सेशन उसके अंदर भी मिल जाता है, उसके अंदर भी छूट पूरी देने की कोशिश। दोनों तालीम दी जा रही है? बिल्कुल, दोनों तालीम, मखलूत तालीम से बच के। जी बिल्कुल, मखलूत तालीम से बच करके, और जो आज का माहौल है उससे भी हिफाजत के साथ यहाँ पर दोनों तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, अगर आप अपनी बच्चियों को तालीम हासिल कराना चाहते हैं दीनी व दुनियावी, तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश ज़िला सहारनपुर मुज़फ़्फ़राबाद में ये जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात वाक़े है। आप यहाँ आइएगा और इनसे रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी और आप एक अच्छे माहौल में अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचा के यहाँ पर एक वो अच्छी तालीम हासिल कर सकती है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उनको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना आबिद साहब, आप जो दूसरे एक इदारे की बात कर रहे थे, जो आपने बताया है डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज के ताल्लुक़ से, उसको भी आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको लेकर के चलता हूँ। उधर हमारा एक डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज चलता है। दोस्तों, इसी मरकज़ के तहत यहाँ पर 2 इदारे चल रहे हैं। ताल्लुक़ से बताइएगा यहाँ पर क्या क्या तालीम दी जा रही है, क्या कितने इदारे इस के अंदर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको दिखा दीजिएगा खोल के। अभी ये जो मरकज़ का ये सेक्शन है, इसके अंदर हमारे 2 इदारे चलते हैं। इसमें एक पैरामेडिकल कॉलेज है, डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज, और एक फार्मेसी कॉलेज है, डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से। यहाँ पर हम डी फार्मा अभी करा रहे हैं, और पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, जैसे BSc OTT है, BMLT है, CMSCD है, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी है, और इसके साथ साथ BPT है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, और BSc इन OTT है, ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा है, RIT जो रेडियोथेरेपी का जो डिप्लोमा है। ये डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज़ और डिग्री कोर्सेज़ हम लोग इस टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं। बहुत कम मुद्दत में कोर्स करने के बाद बच्चा एक अच्छा रोज़गार हासिल कर लेता है। तो आप इसको अंदर से कुछ दिखाना चाहेंगे तफसील के लिए? बिल्कुल, आइए, मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमारा ये चल रहा है। और तो आइए दोस्तों, इसको देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये डिसेंट इंडियन पैरा मेडिकल कॉलेज है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस जानिब आप देख सकते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आबिद भाई, अब बताइएगा इस ताल्लुक़ से यहाँ पर क्या तालीम दी जा रही है और क्या निसाब है, किस तरह का निज़ाम है, पूरी तफसील आप बताइएगा ताकि देखने वालों के अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जी, हमारे यहाँ पे ये एक डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है और एक डिसेंट पैरामेडिकल कॉलेज है। कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो 12th करते हैं, 12वीं करते हैं, 12वीं करने के बाद नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होने की वजह से, और सीटें महदूद हैं, तो सब बच्चों का MBBS में, BDS में और BMS वगैरह में एडमिशन नहीं हो पाता। तो फिर वो किसी ऐसे कोर्स की तलाश में रहते हैं कि जो कोर्स करके वो एक छोटी कम मुद्दत में, कम टाइम में कोर्स करके एक छोटा उनका रोज़गार तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो पैरामेडिकल कॉलेज है उसके अंदर उसी तरह के कोर्स हैं, जैसे BPT है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BMLT है, और BSc OTT है, और DMLT है, यानी छोटे छोटे कलील मुद्दत के डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं और डिग्री कोर्सेज़ भी हैं, जिनको करने के बाद आप अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं और कौम की और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं उसके ज़रिए। इसी तरीके से हमारा डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को जो 12वीं पास तलबा है उनको अगर वो फार्मेसी फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पे कराया जाता है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर आज बहुत ज़्यादा एक मशहूर कोर्स बन चुका है, जिसको करने के बाद मेडिकल एक केमिस्ट खोल सकते हैं। तो ये डी फार्मा कॉलेज है
और यहाँ पर हम लोग फार्मेसी कॉलेज है, तो यहाँ पर डी फार्मा और जो दीगर कोर्सेज़ हैं वो आकर के कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो BMLT, BSc OTT, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी और एक जो सुप्रीम कोर्ट है उससे मंजूर शुदा एक छोटा सा डिप्लोमा है CMS-ED के नाम से, जो छोटे इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पर लैक ऑफ डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से छोटे छोटे इलाकों में भी UN ने भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको मंजूरी दे दी थी कि आप छोटे छोटे इलाकों में जो फर्स्ट एड है, जो छोटी चीज़ें हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर है और छोटा क्लिनिक करने के लिए। और इसके साथ साथ ये PCI से अप्रूव्ड है, पूरा मंजूर शुदा है, किसी भी तरह की इसमें कोई डाउट और कुछ नहीं है। यहाँ से जो डिग्री, यहाँ से जो डिप्लोमा मिलेगा वो ऑल इंडिया या पूरी दुनिया भर के अंदर मंजूर शुदा होगा और PCI से ये मंजूर शुदा है। अच्छा आबिद साहब, ये बताइएगा यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पर जैसे आप बता रहे एडमिशन के लिए क्या तरतीब रहेगी, किस तरह यहाँ पर आ सकते हैं और कैसे जो कागजी कार्रवाई है किस तरह पूरी करेंगे, इस तरह से कुछ बताएं। कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे हैं जिसमें किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, जैसे डी फार्मा है, यूपी में एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आप अपीयर होइए, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। उसके बाद कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जैसे BPT है और BMLT है, BSc OTT है, तो कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। वो एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि आपकी 12th में इतनी % होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज़ में 45, कुछ 50%, कुछ में 55% का होता है, तो यहाँ पर आकर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ये सामने डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डिसेंट इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इधर पैरामेडिकल है, ये इधर पैरामेडिकल वाला है। आबिद भाई, ये जो आपने सलमान सर को बुलाया है, ये फार्मेसी वगैरह देखते हैं? फार्मेसी को सलमान सर देखते हैं और फार्मेसी से मुताल्लिक यहाँ के एडमिशन्स, यहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे मुताल्लिक सलमान सर आपको थोड़ा। जी सलमान सर, आप कुछ बताएंगे फार्मेसी के ताल्लुक से? जी, हमारे जो कॉलेज कोड है वो 1473 है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये एफिलेटेड है। और वही हमारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज कोड 5958, वहाँ से ये अप्रूवल है। डी फार्मेसी हम यहाँ पे करा रहे हैं सिंस 2023 से। अभी हमारा एक बैच सेकेंड ईयर में चल रहा है और यहाँ पर हम काफ़ी लो फीस में भी एडमिशन ले रहे हैं। कंसेशन भी फीस में मिलता है, 50% ऑफ भी मिलता है गर्ल्स के केसेस में। तो और अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में हमने फ़ीस अपनी काफ़ी लो रखी हुई है, सिर्फ इसी पर्पज़ से रखी हुई है ताकि जो तालीम है वो अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, सभी को तालीम मिल सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं और वो अच्छी इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते यूनिवर्सिटीज़ की। तो हमने उसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी फ़ीस का जो वो है प्रोसेस वो काफ़ी कम रखा हुआ है। और जो अदर चार्जेस हम होते हैं ट्यूशन फ़ीस से रिगार्डिंग, वो भी हम सभी एक ही ट्यूशन फ़ीस में इंक्लूड करके उसको एडमिशन को हम कराते हैं। अच्छा, तलबा के लिए क़याम ताम का इंतज़ाम है जैसे? नहीं, एक्चुअल में ये जो पोर्शन है ये रेजिडेंशियल नहीं है, या यहाँ क़याम ताम का नहीं है। यहाँ पे से अप डाउन वाले स्टूडेंट्स आते हैं और जो हमारा वो उधर वाला जो हिस्सा है, पोर्शन है, जो इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर रेजिडेंशियल है। अच्छा जी। आबिद भाई, ये जो हमारे पीछे इमारत है, बिल्डिंग है, इसमें क्या तालीम होती है या क्या है, इस ताल्लुक़ से कुछ बताएँगे आप? जी, यहाँ पर ये जो मरकज़ है इसके तहत एक मंथली मैगज़ीन या यूँ कहें कि एक जो माहाना मजल्ला है वो निकलता है नुक़ूश इस्लाम के नाम से। और वो उसकी नशर इशात और राइटिंग्स का काम और जो रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है हमारी इस बिल्डिंग के अंदर है, यहाँ पे नशर इशात का काम होता है। मुफ्ती साहब जो मुफ्ती मसूद अज़ीज़ नदवी साहब, जो कि एक ज़माने से किताबत में और तसनीफ़ी काम में मसरूफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 60 से ज़ायद किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं। तो वो यहीं बैठ कर के और इसी जगह से वो सारे काम तसनीफ़ी काम होते हैं यहाँ से। जी, आइए इसको देखते हैं दोस्तों अंदर से। तो आबिद भाई, आप आगे कुछ तफसील बताएंगे? वैसे तो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, जैसे मुफ्ती अज़ीज़ नदवी साहब के ताल्लुक़ से आपने बताया था, उनसे मिलवाएंगे आप, उनका भी कुछ इंटरव्यू हो जाए, मुख्तसर बात है। तो मैंने सब कुछ इस इदारे से मुताल्लिक़ और जो इस मरकज़ के तहत जो इदारे चल रहे हैं उन सब का तफसीली मैंने आपको खाका पेश किया है। और अब मैं इन तमाम इदारों के रूह रवा, मीर कारवां जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मसूद अज़ीज़ी नदवी साहब से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आइए। दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। मौलाना आबिद वफ़ा के नाम से जो एक शख्स हमें इंटरव्यू दे रहे थे, पूरी तफसील आपके साथ इन्होंने पेश की है। इसमें इन्होंने
डिसेंट एकेडमी बराए हुफाज किराम और डिसेंट एकेडमी, इंडियन पब्लिक कॉलेज, इंडियन पैरा मेडिकल कॉलेज, इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। और इस मरकज़ के तहत जितने भी इदारे चल रहे हैं, इसके रूह रवां मीर कारवां जो ज़िम्मेदार है, हमारे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती मसूद अज़ीज़ी नदवी साहब। मुफ्ती साहब, आज हम आपके यहाँ पे आए हैं, तमाम बातें देखी हैं, आपका पूरा इदारा देखा है, आपका मरकज़ के तहत जो जितनी भी सेक्शन आपके चल रहे हैं, माशाल्लाह देखकर बड़ी दिली मसरत हुई, बड़ी दिली खुशी हुई। अल्लाह आपको इस सब जितना भी आप इसको चला रहे हैं, इस सब को आपके लिए ज़रिए मग़फ़िरत बनाए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से? बहुत लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दा बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। जी, ये हमने एक दीनी जज्बा और उम्मत की और मिल्लत की फ़िक्र के सिलसिले में इदारा कायम किया कि मदारिस तो बहुत सारे हैं, मगर कोई ख़ास इम्तियाज़ या कोई ख़ास फ़िक्र जिसके अंदर हो, इसके लिए हमने कदीम और जदीद का संगम पैदा किया और इसमें जदीद फ़िक्र ली और कदीम साले और जदीद नाफ़े को एक जगह जमा किया और ख़ुद मा सफ़ा वदा मा कदीर को पेश नज़र रखते हुए हमने जदीद तकाज़ों को भी सामने रखा। और इस वक्त उम्मत को जिस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर उनके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, इस निज़ाम को साथ में रखते हुए हमने ये इदारा कायम किया है। और इसके अंदर इसकी कोशिश की है कि हमारे बच्चे जहाँ हाफिज़ कुरान हों, जहाँ आलिम दीन हों, वहीं वो एक अच्छे एजुकेटेड आदमी हों, यानी वो लोग क्वालिफ़ाइड हों और दुनियावी तालीम में भी महारत रखते हों। जैसे आपने बताया है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप की जो आपने बात की, हमारे यही ख्वाब दिखाया है मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने। तो आप इसी पे अमल कर रहे हैं? हाँ, हमने इसी पर अमल करने की कोशिश की है और इस कौल को अमली जामा पहनाने की एक अमली कोशिश की है कि सिर्फ़ ये कौल ही ना रहे, सिर्फ़ ये एक बात ही ना रहे, बल्कि ज़मीनी सतह पर और ज़मीनी हद के ऊपर ये इस पर अमली तौर पर फ़िज़िकली ये होना चाहिए। और इसकी हमने कोशिश की है। इसी कोशिश के पेश नज़र हमने दीनी तालीम के साथ साथ में ये दुनियावी निज़ाम भी कायम किया है। अगरचे दीन और दुनिया की दो ही इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में इल्म नाफ़े मतलूब है, चाहे वो साइंस हो, जोग्राफिया हो, अलजबरा हो, जो भी इल्म हो वो नाफ़े होना चाहिए। ये मतलूब है, ये मकसूद है, ये महमूद है। लेकिन ये कुछ लोगों ने इस्लाम में दो ही पैदा कर दिए कि दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है। इसकी इस्लाम में ज़रूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। तो असल इल्म नाफ़े होना चाहिए, चाहे वो छोटा कायदा हो, बड़ा कायदा हो, पारा हो, कुरान शरीफ हो, बुखारी हो, हदीस हो, या फिर हम यहाँ दुनियावी तालीम के आज के हिसाब से, अगरचे दुनियावी तालीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज के हिसाब से हम अंग्रेज़ी पढ़ें, हिंदी पढ़ें, जोग्राफिया पढ़ें, साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, ये सब चीज़ें जो हैं नाफ़े होंगी तो ये मकसूद है और इस्लाम में मतलूब है। इसी के लिए हमने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कुछ बताएंगे यहाँ पे कैसे वो आपसे रब्ता करे, यहाँ पे आए और इस एक बेहतरीन जो मौक़े आपने फ़राहम किए इनसे फ़ायदा उठाए। अपील करेंगे लोगों से कि वो आपसे जुड़े, अपने तलबा व तालिबात को यहाँ भेजें। और बड़ी बात यह है कि आपने मखलूत तालीम से तलबा व तालिबात को बचाया, जैसा कि हमारे बड़े उलमा किराम, ज़िम्मेदारान, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मनी साहब बार बार कह रहे हैं कि जो भाई मालदार मुसलमान है उनको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी जो बच्चियाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है इर्तिदाद का मसला है, अपनी बच्चियों को बचाया जाए, तो इस पर भी माशाल्लाह आपने अमल किया है। और बड़ी बात है कि आपने अलग अलग तलबा व तालिबात के लिए सेक्शन रखे हैं और बहुत अच्छे निज़ाम के साथ वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आप अपील करेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान अपने बच्चों को कुरान करीम तजवीद के साथ हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाया है कि वो हिफ्ज़ के साथ साथ 8वीं क्लास इंग्लिश मीडियम के ज़रिए कर ले और फिर उसके बाद जो हाफिज़ कुरान हो जाएं, उनके पास हमारे पास मैदान है, वो आलिम बनना चाहें तो आलिम बन जाएं। आलिम बनने तक हमने उनके लिए खुसूसी कोर्स रखा है। जो लोग
हमारा हिफ्ज़ करने के बाद आना चाहें, उनके लिए हमने कोर्स रखा है कि वो आलिम बन जाएं, और आलिम बनने के साथ साथ 12वीं क्लास उनकी हो जाए। और जो लोग 12वीं कर चुके हैं उनके लिए हमने खुसूसी कोर्स रखा है कि वो 5 साल में आलिम बन जाएं। और जो 12वीं कर चुके हैं लेकिन वो इन दोनों तालीम से हटकर वो डी फार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए हमने डी फार्मा का मैदान बनाया है। मेडिकल के हमारे पास 10-12 कोर्स हैं, रेडियोलॉजी वगैरह हैं, तो DMLT BMLT उधर भी जा सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा हासिल। इसी तरीके से हमारी नौजवान बच्चियां हैं जो 9 साल से 12 साल तक की हैं, उनके लिए हमने आलिमा का कोर्स किया है, उनको दीनी तालीम दी जाती है। और इसी के साथ साथ हमने स्कूल भी बनाए हैं जो CBSE पैटर्न पे चल रहा है अभी, उसके अंदर हमने मखलूत तालीम नहीं रखी है। हमारा ये है कि निज़ाम के बच्चियाँ अलग रहें, बच्चे अलग रहें, 12वीं क्लास इंग्लिश मीडियम के ज़रिए से करें, उनका दीन, ईमान, अक़ीदा, माहौल और ये सब चीज़ महफूज रहें, और वो दुनिया के लोगों से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं, और अपने मुल्क के लिए वो मुफीद बन सकते हैं, और अपने ख़ानदान, अपनी नस्लों के लिए भी मुफीद बन सकते हैं, और मुल्क का नाम, मिल्लत का नाम रोशन कर सकते हैं। ये खुले मौक़े हैं, इसमें मिल्लत के लोग आएँ, फ़ायदा उठाएँ, अपने बच्चों को लाएँ और यहाँ से फ़ायदा उठाएँ, और उनके मुस्तक़बिल को और उनके किरदार को उम्मत के लिए मुफीद बनाएँ। ठीक है जी, मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा है एक तकरीबन जैसे हमें बताया गया है तकरीबन 60 किताबों के मुसन्निफ़ है मुफ्ती मसूद अज़ीज़ नदवी साहब। एक मशहूर आलिम दीन है, उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के एक मुमताज़ आलिम दीन है, और इन्होंने एक शानदार इदारा यहाँ पर कायम कर रखा है। आप सब लोग इससे फ़ायदा उठाइए, अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को यहाँ पर लेकर आइए, दाखिला कराइए, और ये जो बेहतरीन मौक़े इन्होंने फ़राहम किए, आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आप सब ने इस पूरे इंटरव्यू को देखा है, पूरी वीडियो को देखी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरे अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये बात भारत के हर एक मुसलमान तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और लोगों में जज्बा पैदा हो दीनी तालीम दिलवाने का, और दीनी तालीम हासिल करने का भी एक जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को और उनके तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करते जाएं और दुआ करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।